ओके, सो इस लेक्चर में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कुछ फार्मूलाज के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमको इसके अंदर। तो सबसे पहले सर्कल आ रहा है, तो सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। बेसिकली तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको देखना होता है, आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में यही है, आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, मान लेते हैं ये ओ है। ठीक है, यहाँ पे मैं दो पॉइंट बनाता हूँ, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, ये जो ए से लेके बी तक का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड आर्क। ठीक है, माइनर आर्क कहते हैं इसको क्योंकि ये छोटा है। और अगर मैं कोई पॉइंट सी यहाँ पे ले लूँ तो ए से सी और सी से बी यहाँ तक का जो लेंथ कहलाता है ये होता है मेजर आर्क। ठीक है, लेट मैं ओ से ए को जोड़ देता हूँ, ये होगा रेडियस। ओ से बी को भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ए से लेके बी तक ये कहलाता है माइनर आर्क, और ए से लेके सी से लेकर के बी तक ये कहलाता है मेजर आर्क। ठीक है, सो माइनर आर्क ए बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं ये जो बीच का एंगल है दोनों रेडियस का जिसको ये आर्क कवर कर रहा है, ये एंगल है थीटा। तो अगर हम माइनर आर्क का लेंथ निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम माइनर आर्क का लेंथ निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr। थीटा बाई 360 इंटू 2πr, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, अगर हमको मेजर आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो हम क्या करेंगे, सर्कल के सर्कमफेरेंस विच इज 2πr में से लेंथ ऑफ माइनर आर्क को माइनस कर देंगे, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, इस तरीके से। ठीक है, या तो दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल कैलकुलेट करेंगे, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो पूरा एंगल कितना होता है, ये सर्कुलर एंगल कितना होता है 360। ठीक है, ये थीटा है तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ठीक, तो अगर हमको मेजर आर कैलकुलेट करना है तो हम या तो ऐसे, या तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे लिखेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आर्क। दूसरा होता है सेक्टर। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इज आर्क, दूसरा है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, ये देखो, ये जो माइनर आर्क है इसने सेंटर के साथ में, ये रेडियस है और सेंटर के बीच में जितना एरिया कवर किया हुआ है, बेसिकली ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जो इसने कवर किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर, और इसे कहा जाता है माइनर सेक्टर। ठीक है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है दैट इज मेजर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं हम इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर। ये है माइनर सेक्टर का, दिस इज माइनर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मेजर सेक्टर निकालना है तो अगेन यहाँ पे क्या करो, थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा डाल दो। ठीक है, थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा डाल दो। या तो फिर क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से ये माइनर सेक्टर का एरिया को माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं अपन सेगमेंट। ठीक है, तो इसका भी हम एरिया निकालते हैं। सेगमेंट क्या होता है, जैसे ये हमारा एक सर्कल है और यहाँ पे मैंने एक आर्क डाला और आर्क को मैंने ये सेंटर से मिला दिया, ये आर्क है मेरा, ए से लेके बी तक, ये कॉर्ड है मेरा। ठीक है, ए बी ये कॉर्ड है और ए बी ये एक आर्क है। ठीक है, ए बी कॉर्ड है, तो ये आर्क और ये कॉर्ड के बीच का जो एरिया है ये, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट, और ये है माइनर सेगमेंट क्योंकि छोटा है इसलिए माइनर सेगमेंट। इसके ऊपर का, यानी कि ये जो कॉर्ड है इसके ऊपर का जो पूरा एरिया है दैट इज मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट इसका फॉर्मूला हो जाता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, ये सेक्टर निकालते हैं, ये पूरा सेक्टर निकालते हैं, उसमें से ये ट्रायंगल के एरिया को क्रॉस कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को हम माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीधा याद रखो, जैसे यहाँ पे ये एंगल थीटा बना हुआ है और इसका जो रेडियस है वो आर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरीके से निकाल सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या तो फिर आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इससे भी निकाल सकते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम क्या करेंगे, √3/4 इंटू आर स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर इक्विलेटरल है तो। अगर इक्विलेटरल नहीं है तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब यही वाला फॉर्मूला हमको लगाना है। क्लियर? तो ये 3 चीज़ें हो गई, एक हो गया सेक्टर, एक हो गया सेगमेंट और एक हो गया आर्क। तो आर्क, सेक्टर और सेगमेंट, ये तीनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा उसमें आपको मैं तरीका बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैं इसे पूरा कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को छोटा रखना है और इस छोटे से जो लेक्चर है उसमें हमको पूरा कवर करना है। इसमें हमको ये सीखना है कि आपको कौन सा वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ना कि कैलकुलेशन वाला पार्ट। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से घर में करोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखो दो चीज़ें गिवन है हमको, रेडियस ऑफ ए सर्कल विच इज 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर विच इज 60 डिग्री। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट कर दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर पाई की वैल्यू 3.14 लेने बोले तो 3.14 ले लेना, अदरवाइज 22/7 लोगे तब भी चलेगा। थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना है देखो 6, तो 6 का स्क्वायर है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, सीधा वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दो और कैलकुलेट कर दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक सर्कल का 1/4, 1/4 ऑफ ए सर्कल। जैसे ये सर्कल है तो अगर मैं इसमें 2 डायमीटर बनाऊं ऐसा, तो ये जो 2 डायमीटर है सर्कल को इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। ये चारों पार्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्वाड्रेंट में हमेशा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री बनता है। क्वाड्रेंट में हमेशा जो एंगल होता है 90 डिग्री बनता है। तो हमको थीटा तो पता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, लेकिन हमको रेडियस नहीं पता, क्योंकि एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, बेसिकली क्वाड्रेंट क्या है, एक सेक्टर ही तो है। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या है, एक सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ही लगाना है हमको। तो उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक थीटा और एक रेडियस। तो थीटा तो पता चल गया, रेडियस हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस का इस्तेमाल करके निकालेंगे। हमको सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं। आर हमको फाइंड करना है। देखो 22 दोनों साइड से कट गया, इस तरफ क्या बचा 2r/7 और यहाँ पे ये कट गया तो 1 बचा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 7/2 सेंटीमीटर ये हमारा निकल गया रेडियस। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब होता है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर लगा देना है और ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ सारी वैल्यूज पुट करो, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7/2। 7/2 ही रहने देना, 7/2 को 3.5 मत लिखना। ठीक है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन
ईजी होगी अगर आप 7/2 लेके करोगे तो। अच्छा, अगर आप किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं डालते और पाई के टर्म्स में ही आंसर निकालते हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाई के टर्म्स में भी आंसर करेक्ट होगा। ठीक, इसको कैलकुलेट करने में जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, जो भी यूनिट होता है उसका स्क्वायर रहता है एरिया के केस में। वॉल्यूम के केस में क्या होता है, क्यूब हो जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, घड़ी है, उसमें जो मिनट हैंड है उसका लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर। फिर पूछा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो जो मिनट हैंड है वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। बेसिकली जैसे ये हमारा घड़ी है और ये मिनट हैंड है, मान लो वो यहाँ पर है, तो 5 मिनट बाद वो कुछ यहाँ कहीं पे पहुँच जाएगा, राइट? तो ये एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये एरिया हमको फाइंड करना है। और जो मिनट हैंड है उसका लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर। बेसिकली ये रेडियस हो गया हमारा। ठीक है, हमको थीटा निकालना है। ठीक है, रेडियस गिवन है, हमको थीटा निकालना है। अब देखो जो मिनट हैंड है, ठीक है, वो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेता है 1 घंटे का। ठीक है, जब 1 घंटा कंप्लीट होता है तो मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा लेता है। तो 60 मिनट में कितना कैलकुलेट, मतलब कितना एंगल घूमता है मिनट हैंड? 360 डिग्री, क्योंकि पूरा घूम के वापस जहाँ पे था वहाँ पर फिर से आ गया। तो 60 मिनट में अगर 360 घूमता है तो 1 मिनट में कितना घूमेगा? 360/60 कितना हो गया? इसको 6 टाइम्स में कट जाएगा तो 6 डिग्री घूमेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रहा है तो 5 मिनट में कितना घूमेगा? 5 मिनट में 6 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ये हो गया 30 डिग्री। तो एंगल भी हमको क्या हो गया, निकल गया। देखो एंगल है 30 डिग्री और रेडियस तो गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? दिस इज अ सेक्टर। सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग एरिया ऑफ सेक्टर। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना आया? 30 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर रेडियस कितना है? 14। तो 14 का स्क्वायर या 14 इंटू 14 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट निकालना है और सेक्टर में मेजर वाला सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो ये है अपना सर्कल, ये सेंटर हो गया, ये है कॉर्ड। ठीक है, ये है हमारा क्या? माइनर सेगमेंट। ठीक है, और मेजर सेक्टर बोला, ये वाला है माइनर सेक्टर, तो ये जो होगा इस तरफ, ये जो बचा दिस इज मेजर सेक्टर। ये है हमारा मेजर सेक्टर, ये निकालना है। ठीक है, तो सब कुछ वैसे गिवन है इसमें, रेडियस गिवन है। ठीक है, कितना है? 10 सेंटीमीटर और राइट एंगल बोल रहा है, इसका मतलब जो थीटा है वो कितना गिवन है? थीटा है वो हमारा 90 डिग्री गिवन है। तो माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है, कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा फार्मूला लगा दो, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें थीटा और आर की वैल्यू पुट करनी है, आपका माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन 360 इंटू पाई है 22/7 और आर कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर -1/2 आर 10 का स्क्वायर जो कि 100 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आएगा तुम्हारा वो होगा आंसर। ठीक है, बड़ा आसान था। ठीक है, अब क्या करना? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अब इसको निकालने के दो तरीके हैं।
या तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, या तो फिर ये वाला एंगल लेके निकाल दो, ये वाला एंगल विच इज़ 360 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो लेट मैं एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इससे हमारा निकल जाएगा क्या, मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। पाई का मतलब 22/7, आर 10 दिया तो 10 का स्क्वायर, माइनस थीटा 90 है अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर 10 है तो 10 का स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट करना है और आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें गिवन है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर दे दिया रेडियस, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। थीटा भी दे दिया 60 डिग्री है। बोला फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ओके, तो बहुत सिंपल है, इसमें डायरेक्ट करना है, कुछ नहीं दिया है। इसमें थीटा दे दिया है 60 डिग्री है, ठीक है। रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो कॉर्ड होगा वो यहाँ पे जो सेगमेंट बनाएगा, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। सिंपल है, सीधा सीधा फार्मूला है। हमको रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखो जब किसी ट्रायंगल में 60 डिग्री बनता है ना, वैसे तो सारे 60 बनेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी हम एरिया लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं है तो वही वाला फार्मूला लगाओ, यानी कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे भाई, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, वैल्यू पुट करो, जो आएगा हमारा आंसर होगा। थीटा हमको दिया हुआ है 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करने पे जो आएगा वो होगा आपका लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और वो लेंथ है तो सेंटीमीटर में रहेगा, स्क्वायर नहीं लगाना है। स्क्वायर कहाँ लगाते हैं, एरिया में लगाते हैं, ठीक है। दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, एक और तरीके से निकाल सकते हो, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, ऐसा भी होता है। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क, जो हम यहाँ पे निकालेंगे, इंटू रेडियस, ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे लेंथ ऑफ आर्क आ गया, ठीक है, उसको हाफ करो, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी निकल जाएगा, ठीक है। या तो फिर सीधा इसमें डाल के निकाल दो, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू इंटू 21 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने पे जो आंसर आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। या तो फिर ऐसे निकाल लो, हाफ करो, लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे तो निकालोगे ही, और उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलिए अगला है, तीसरा है एरिया ऑफ सेगमेंट। सिंपल है, इसमें सेगमेंट का फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं इसको ओ ए बी बोल दूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, सिंपल है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें आर और थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू पुट कीजिए, और यहाँ से आपका निकल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, सब कुछ दे दिया था, हमको सिर्फ फार्मूला लिखना है और उसमें पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री
एट द सेंटर। तो देखो दो चीज़ें दे दिया, रेडियस दे दिया है 15 सेंटीमीटर और एंगल भी दे दिया विच इज़ 60 डिग्री। फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सिंपल है, माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे हम ये सब वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमको माइनस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो थीटा है अपना 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर मेजर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, तो क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर में से इस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देना है, ठीक है। या फिर रहने दो, ऐसे ही करो, ये ज़्यादा बेटर तरीका है, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है बट ऐसे ही करो, एक तरीका याद रखो, बेटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, कहाँ गया, ओके, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। यहाँ पे रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर और थीटा देखो दे दिया है 120 यानी कि 90 से ज़्यादा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सेगमेंट हमको निकालना है। अब देखो जब थीटा 90 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तब हमको थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो वैसे ही रहेगा, माइनस हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, इसमें क्या करना है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लगा दो, क्योंकि अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन 120 डिग्री आएगा और साइन 120 डिग्री की तो अभी हमको वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। क्लास 10th में 90 तक होता है, 90 के बाद का नहीं होता, तो इसकी वैल्यू हम रख नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, थीटा बाई 2 कर देंगे। तो थीटा बाई 2 करेंगे यानी कि 1/मतलब 120/2 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू अब हमको पता हो जाएगी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 120 ही डालेंगे इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर है अपना 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 यानी कि 120/2 विच इज 60 इंटू कॉस, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सेगमेंट का एरिया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है। एक हॉर्स है जिसको हमने एक कॉर्नर पे टाइट कर दिया और ये जो है ग्रास फील्ड है, वहाँ पे ये जो हॉर्स है वो ग्रेजिंग कर रहा है, ठीक है। जो साइड है, ये जो स्क्वायर का साइड है, ये गिवन है 15 सेंटीमीटर, ये टोटल 15 सेंटीमीटर गिवन है। और जो रोप है जिससे हमने घोड़े को बांधा हुआ है वो है 5 मीटर लंबा, यानी कि ये जो है 5 मीटर लेंथ है। हालांकि ये जो रोप है यहाँ पे स्लैग्ड दिखाई गई है बट स्लैग्ड नहीं है वो, ठीक है। तो 5 मीटर लॉन्ग जो रोप है उससे घोड़े को बांधा गया है। अब पूछे द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स जो है कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से ये इतने एरिया में ग्रेज कर पाएगा वो, ठीक है, इतने एरिया में ग्रेज कर पाएगा। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है तो एंगल 90 डिग्री होगा। तो थीटा हमको पता चल गया कितना है भाई, 90 डिग्री। रेडियस ये 5 मीटर के ही बराबर होगा, ठीक है, 5 मीटर के बराबर होगा। हमको एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर।
तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा। फिर उसके बाद बोला द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेर 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या बोला है, अगर हम रेडियस को 10 मीटर कर दें, रोप का लेंथ बढ़ा दिए 10, पहले 5 था अब 10 हो गया, तो अगर रेडियस बढ़ा दिए लेकिन जो थीटा है ना वो वही रहेगा, कितना 90 डिग्री रहेगा, तब क्या होगा। अब यहाँ पे ये गलती मत करना कि अगर आर बढ़ गया तो एरिया, मतलब आर डबल हो गया तो एरिया भी डबल हो जाएगा, नहीं होगा, एरिया डबल से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालेंगे अपन। ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके निकालोगे, एरिया डबल नहीं होगा, डबल से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक, यहाँ से जो एरिया आएगा हमारा वो हो जाएगा आंसर, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर में। ध्यान रखना, क्योंकि जो रेडियस है वो किस में दिया है, मीटर में दिया है। जहाँ पे सेंटीमीटर है वहाँ पे सेंटीमीटर लगाना है, जहाँ मीटर है वहाँ पे मीटर लगाना है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एनसीईआरटी का बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। अब देखो डायमीटर दिया है हमको, ठीक है, कितना 35 मिलीमीटर। ठीक है, डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं, डायमीटर दिया है 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors shown in figure। तो जो 5 डायमीटर बनाए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 डायमीटर जो हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे इसने इस सर्कल को एग्जैक्टली 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये सेक्टर है। ठीक है, ऐसे ही ये सारे सेक्टर है, सभी सेक्टर का एरिया सेम है, सभी में एंगल सेम होगा, क्योंकि इक्वल सेक्टर्स है तो एंगल सेम होगा, और सबका रेडियस तो वैसे ही सेम होगा। ठीक है, अच्छा, तो क्या बोला हमको, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड और एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया तो बड़ा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, रेडियस हमको कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, ये डायमीटर का आधा। ठीक है, अब यहाँ पे मिलीमीटर दिया है तो हम मिलीमीटर लिखेंगे। ठीक है, मिलीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया रेडियस, और एंगल हमको निकालना पड़ेगा, एंगल दिया नहीं है। ठीक है, अब देखो पूरा ये सर्कुलर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब 10 सेक्टर ने मिला करके 360 डिग्री कवर किया है। ठीक है, 10 सेक्टर ने मिला करके 360 डिग्री कवर किया हुआ है, तो एक सेक्टर कितना करेगा, 360/10। सिंपल है भाई, 10 सेक्टर ने मिला के कितना कवर किया, 360 डिग्री, तो एक सेक्टर कितना करेगा, 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा अपना 36 डिग्री। ठीक है, तो रेडियस 35/2 और थीटा हमारा आ गया 36 डिग्री। अब सिंपल है, सेकेंड वाला तो बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला एरिया ऑफ सेक्टर, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सीधा वैल्यू पुट कर दो, जो आंसर आएगा वो हमारा मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। ध्यान रखना मिलीमीटर में दिया है इसमें। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो कैसे बनाएंगे, जो सिल्वर वायर है उससे ब्रूच बनाए ऐसे गोल सा, तो सरकमफेरेंस विच इज 2 पाई आर। ठीक है, और उससे 5 डायमीटर भी बनाए हैं, 5 डायमीटर भी बनाए हैं, तो प्लस करेंगे 5 इंटू डायमीटर। ठीक है, अच्छा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है भाई, 35/2, 35/2 डायमीटर का आधा, प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना है, 35 ही है। ठीक है, 7 1 जा 7 5 जा कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, 22 इंटू 5 हो जाता है 110, और ये हो जाएगा 35 इंटू 5 175। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 285 मिलीमीटर। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, ये आपको खुद को कैलकुलेट करना है। वैसे तो बस कॉन्सेप्ट याद रख लो कि कौन से क्वेश्चन को कैसे बनाना है, एग्ज़ाम में बन जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स
ठीक है, 8 रिब है इसमें, देखो यहाँ पे दिखाया भी है 8 रिब, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रिब है। अब यहाँ पे जो पूरा सर्कुलर ये जो एरिया है वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इसके पहले वाले में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब यानी कि एक ये और दूसरा ये, तो दोनों के बीच का एरिया, यही एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो रेडियस हमको दिया हुआ है लेकिन थीटा निकालना है। अब देखो 8 सेक्टर बने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्टर दिख रहे हैं। आठों ने मिला करके कितना कवर किया है? 360 डिग्री। आठों ने मिला करके कितना कवर किया है? 360 डिग्री। तो एक कितना कवर करेगा? डिवाइड कर दो 8 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 45 डिग्री, एंगल भी निकल गया। अब सिंपल है, एक सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो, 45 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर है 45, तो 45 का स्क्वायर। ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है जिसमें 2 वाइपर हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, बेसिकली ये रेडियस है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो 115 डिग्री का एंगल बनाते हैं जब वो स्वीप करते हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। देखो 2 ब्लेड है तो हम क्या करेंगे, एक ब्लेड का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, यानी कि लेंथ सेम है और दोनों सेम एंगल पे स्वीपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया स्वीप्ड बाय 2 वाइपर्स, तो यह जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल विच इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, थीटा हमको 115 डिग्री दिया हुआ है अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और जो आर है वो है 25, तो 25 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। सिंपल था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमको लगाना था यहाँ पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस spreads a red colored light over a sector of angle 80 डिग्री, थीटा की वैल्यू दे दिया है 80 डिग्री, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, यही है अपना रेडियस 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी वाटर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो बेसिकली एक लाइट हाउस है ना, एक लाइट हाउस है, वो क्या करता है, यहाँ पे ऐसे एक लाइट हाउस है, वो 16.5 किलोमीटर तक ऐसे, ठीक है, ये 16.5 किलोमीटर तक लाइट ही फेंकता है और ये जो एंगल है वो 80 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इस एरिया को निकालना है। बेसिकली ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया, सिंपल। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लगा देना है, ठीक है, एरिया ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, ठीक है, तो बराबर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 गिवन है अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और जो आर है वो है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस किस में दिया है, किलोमीटर में गिवन है, तो इसलिए किलोमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है ना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के कर लिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर,
इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये डिज़ाइन क्या है, ये एक सेगमेंट है और इक्वली 6 सेगमेंट बने हुए हैं, 6 कॉर्ड है और 6 सेगमेंट है और ये सभी इक्वल हैं। यहाँ पे मान लो ये सेंटर है और ये एक कॉर्ड लेता हूँ मैं, इसके दोनों एंड को मैं ये सेंटर यहाँ कॉर्ड के एंड से मिला देता हूँ। ठीक है, सेंटर से हमने इसको मिला दिया। अब देखो 6 इक्वल कॉर्ड हैं तो इक्वल एंगल भी सबटेंड करेंगे, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो सभी के लिए सेम होगा और रेडियस तो पहले से ही दिया हुआ है तो रेडियस तो सेम ही होगा सभी के लिए। ठीक है, ये एंगल मुझे चाहिए तो मैं सेगमेंट निकाल लूँगा। ठीक है, तो अब देखो 6 कॉर्ड है और 6 ने क्या किया है, पूरा एक सर्कुलर एंगल विच इज़ 360 डिग्री कवर किया हुआ है। 6 कॉर्ड मिला करके कितना कवर करते हैं, 6 कॉर्ड मिला के कितना कवर किए हैं, 360 डिग्री। ठीक है, एंगल निकाल लें हम, तो एक कॉर्ड कितना करेगा, 360 को डिवाइड कर दो 6 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, तो एंगल भी हमारा निकल गया, कितना आ गया, 60 डिग्री। अब ये क्या है, बेसिकली ये डिज़ाइन है, इसका एरिया निकालना है और ये क्या है, सेगमेंट है। सेगमेंट का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन, और देखो 6 डिज़ाइन है तो जो भी सेगमेंट है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये एक सेगमेंट है। ठीक है, उसमें 6 डिज़ाइन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा डिज़ाइन के एरिया का। लेकिन हमको कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 लगता है, तो यहाँ पे जितना भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है, 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जो आंसर आएगा ना वो ठीक है, हाँ, जो आंसर आएगा वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 0.35 इंटू जो भी हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है, एरिया, एरिया ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, यानी कि कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर का रिवीजन ख़त्म हुआ।